हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 10 की नेक्स्ट पॉइंट। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्षितिज भाग 2 पाठ की हमने क्या पढ़ी थी, उत्साह और अट नहीं रही है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जैसे समझाया था कि उत्साह और अट नहीं रही है, ये एक ही पाठ में दो कविताएं हैं। तो पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, उत्साह। उत्साह में क्या वर्णन किया गया था, याद है आप लोग को। तो चलिए फिर से एक बार हम उसको बता देते हैं कि उत्साह में कवि ने बादलों को बुलाने का बुलाया था। कवि ने क्या कहा था, उत्साह में बादलों को बुलाया था कि बादल आओ और पूरे में छा जाओ और ऐसे बरसो कि सब उस बारिश में झूम उठे। ये उसका फर्स्ट पार्ट था। अब आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, अट नहीं रही है। अब इस अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस महीने को बताया है, फागुन को बताया है। किसको बताया है, फागुन को बताया है। फर्स्ट पार्ट उत्साह में कवि ने किसको बताया था, बादल के आने को बताया था। बादल आए नहीं थे, लेकिन बादल के आने को बताया था, बादल के बुलाने को बताया था। आज हम पढ़ते हैं अट नहीं रही है फागुन। फागुन, अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, फागुन के महीने के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो इस कविता को समझने से पहले आप अपने इमेजिनेशन करिए फागुन के महीने का। तो फागुन के महीने में क्या होता है स्टूडेंट, फागुन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है। कहीं फूल खिलने लगते हैं, कहीं पत्तियां हरी हो जाती हैं, पेड़ पौधे झूम उठते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये सब किस महीने में होता है, फागुन के महीने में। और इसी फागुन के महीने का वर्णन इस कविता में किया गया है। अगर आप फागुन के महीने का इमेजिनेशन अपने दिमाग में, अपने माइंड में अच्छे से कर लेंगे तो ये कविता आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं हम इस कविता को। अट नहीं रही है आभा फागुन को तन सट नहीं रही है। तो क्या कह रहा है कवि कि अट नहीं रही है आभा। आभा का मतलब यहाँ क्या होता है, आभा का मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती। समझ में आया। अब यहाँ सुंदरता का वर्णन किससे लिया गया है, प्रकृति से, हरियाली से। कौन सी हरियाली, फागुन के महीने की हरियाली। तो कभी क्या कह रहा है, अट नहीं रही है आभा फागुन को तन, यानी फागुन के महीने में क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, खूबसूरती चारों ओर छा जाती है, प्रकृति झूमने लगती है और क्या होता है, पेड़ पौधे खिलने लगते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि चारों ओर इतनी हरियाली छाई हुई है, इतनी सुंदरता प्रकृति में बिखरी हुई है कि मैं अपनी आंखें उस पे लगा रहा हूँ और सोचता हूँ कि अपनी आंखें इस खूबसूरती से, सुंदरता से हटा लूँ, तो मेरी आंखें इस सुंदरता से हट नहीं रही हैं। लगता है, कभी कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं ये सुंदरता को, इस मनमोहक दृश्य को देखता चला जाऊं, सट नहीं रही है। और कभी क्या कह रहा है कि अगर मैं सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता को अपनी बाहों में भर लूं, तो मैं उसको भर नहीं पा रहा। क्यों नहीं भर पा रहा, यहाँ कवि का मतलब बाहों में भरने से क्या है, उसकी सुंदरता जो फागुन के महीने में फैली हुई है, उसकी सुंदरता को बाहों में भरने से मतलब है। कभी कह रहा है इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली पृथ्वी पर, प्रकृति में चारों ओर फैली हुई है, इतनी खुशबुएं बिखरी हुई हैं, इतने फूल खिले हुए हैं कि मैं उस हरियाली को, उस सुंदरता को अपनी बाहों में भरना चाहूं तो नहीं भर पा रहा। अब कभी आगे की लाइन में क्या कह रहा है, अब कभी आगे की लाइन में कह रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कहीं सांस लेते हो से कभी का क्या मतलब है, कहीं सांस लेते हो से कभी का मतलब है हरियाली से। आपने देखा है कि फागुन के महीने में क्या होता है, फागुन के महीने में हरियाली चारों ओर छाती है, यानी घास। घास क्या होता है, आप देखिए पेड़ पौधे कभी कभी गमलों में भी खिलाते हैं, बंजर जमीन पे भी उगाते हैं, कहीं बाहर आंगन में ऐसे ही पड़ा है तो वहां भी क्या है, घास उगाती है। यानी कभी कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में आप ऐसे आते हो कि सारे घर को भर देते हो, सब तरफ अपनी सुगंध बिखेर देते हो, सब तरफ फूल खिला देते हो, ओढ़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अच्छा, अब इस दो लाइनों में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट
कि इस 2 लाइनों में कवि ने सबसे बड़ी बात पर्यायवाची शब्द को लिया है, नभ। नभ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नभ का मतलब होता है आसमान से। नभ का मतलब किससे होता है? आसमान से। अब यहाँ इन 2 लाइन में कवि ने किसका वर्णन किया है? कवि ने यहाँ परिंदे, चिड़िए, इन सब पक्षी, इन सब का वर्णन इस 2 लाइन में किया है। क्या मतलब है कवि का मतलब है कि इस मनमोहक दृश्य में मानव तो झूम उठता है, प्रकृति तो खुश हो जाती है, हर तरफ हरियाली से मानव का मन प्रफुल्लित हो उठता है। उस खुशी में पूरी प्रकृति में जितने भी पक्षी हैं, जितने भी परिंदे हैं, सब लोग इसमें खुश होने लगते हैं, सब लोग इसमें झूम उठते हैं। तो कवि क्या कह रहा है? उड़ने को नभ में तुम, यानी इस हरियाली में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि उसमें आसमान में लंबी लंबी उड़ान पक्षी भरने लगते हैं, पर कर देते हो और अपने परों को इस तरह आसमान में फैला लेते हो कि मानो सारा आसमान सफेद परों से भर गया है। यानी पक्षी भी इस फागुन के महीने में इतने खुश होते हैं, इतने चहचहाने लगते हैं कि उनकी आवाज से कवि का मन खुशी से झूम उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या कह रहा है? अब कवि कह रहा है कि इतनी सुंदरता बिखरी हुई है फागुन के महीने में, इतनी हरियाली छाई हुई है सब तरफ, चारों ओर का वातावरण खुशी से झूम उठा है और क्या है? खुशबू ही खुशबू फूलों की बिखर गई है। इतनी सुंदरता देखकर अगर मैं उससे अपनी आँख हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख उससे हट नहीं पाती है। लगता है कि मानो मैं इस दृश्य को देखता ही रहूं। चलिए, अब आपने ये कविता को अच्छे से इसकी व्याख्या को समझा होगा, तो फिर मैं इसकी व्याख्या एक बार आपको इसकी व्याख्या बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस कविता में कवि ने फागुन के महीने का वर्णन किया है। कौन से फागुन के महीने का वर्णन किया है? फागुन का महीने का मतलब होता है कि जिसमें चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये सारी खूबसूरती, सुंदरता का वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। ये था हमारा क्षितिज भाग 2 का सेकेंड पार्ट। कौन सा? अट नहीं रही है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था उत्साह, और आज हमारा सेकंड पार्ट भी इसका अट नहीं रही है संपूर्ण हो गया। ये तो हुई इस कविता की व्याख्या। अब हम आते हैं इस व्याख्या में कौन सी व्याकरण ली गई है। इस व्याख्या में क्या किया है? कवि ने छायावाद को लिया है। छायावाद का मतलब समझते हैं आप लोग? छायावाद का मतलब होता है कि हमारे मन में, यानी मानव के मन में जो कुछ भी है उसको व्यक्त कर देना, उसको वर्णन कर देना। और ये कविता जो है किससे रिलेटेड है? प्रकृति और मानव से रिलेटेड है। यानी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन तो इस कविता में किया है, और उस सौंदर्य को देखकर कौन खुश हो रहा है? मानव हो रहा है। और मानव के मन में जो कुछ भी है इस सुंदरता को लेके, उसने इस कविता में उसको वर्णित कर दिया है। तो यानी छायावाद का मतलब आप लोग को समझ में आया? छायावाद का मतलब क्या है? कि मानव के मन में जो कुछ है उसको वर्णित कर देना, उसकी व्याख्या करना, ये इस कविता में है। और इस कविता में पर्यायवाची का भी उपयोग किया गया है। पर्यायवाची देखिएगा कहाँ कहाँ लिया गया है? एक पर्यायवाची लिया गया है। कौन सा लिया गया है? नभ। यानी इसमें आसमान को बताया गया है। तो ये कविता आशा करती हूँ आप लोग को आज बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, और आज हमारा क्षितिज भाग 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।